शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे हम कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लिए, बूस्टर भी ले रहे हैं लोग नहीं, आदमी कितना वो है। बूस्टर अगर आ जाए, और हमने जांच नहीं की बूस्टर सच में काम कर रहा है कि नहीं, लेकिन कह दिए तो हम भी लेंगे। अगर कोई आके चौथा कहे तो चौथा लेंगे, पांचवा कहे तो पांचवा लेंगे, 10वां कहे तो 10वां लेंगे, क्योंकि हमें बचना है। हमने सोच रखा है कि इससे बचने के लिए। वैसे ही कोरोना से भी अधिक भयंकर बीमारी इस कामना की है, वासना की है। ये बड़ी भयंकर है, ये भी बड़ी तेजी से फैलती है कोरोना तो स्पर्श में आने से फैलता है, ये तो केवल दर्शन से फैलती है, देखने से फैल जाती है ये कितनी भयंकर है कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति टेलीविजन में हमें दिखा दे, या आजकल यूट्यूब में किसी चैनल में दिखा दे, वहीं से बीमारी पकड़ लेती है उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये इतनी भयंकर बीमारी। यदि हम कोरोना से बचने के लिए इतना प्रयास करते हैं कि किसी से छुएं ना, किसी के संपर्क में आ गए तो अपनी जांच कराएं, और जो कोई कह देता कि हाँ आपको कोरोना नहीं हुआ तो अच्छा लगता, ठीक है जब तक जांच का परिणाम रिजल्ट नहीं आता है तब तक व्यक्ति परेशान रहता, पता नहीं क्या हुआ ठीक हो कोरोना हुआ या कुछ और बात है। लेकिन ये कामना की बीमारी बड़ी भयंकर है। इस बीमारी की भी हम जांच कराते रहें समय समय पर, इसके लिए भी हम बूस्टर डोजेस लेते रहें ये केवल सामान्य डोज से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है इसके लिए तो कई बूस्टर डोज चाहिए। और अगर ये इतनी सरल बीमारी होती तो भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन जैसे महारथी को इतना समझाना नहीं पड़ता, और बीमारी को जितना जल्दी हो सके पहचान कर उसको मार देना ही उचित है। अगर नहीं मारेंगे तो ये छोड़ेगी नहीं, कभी नहीं छोड़ सकती। इसलिए अर्जुन को भगवान भगवत गीता में जब समझाते हैं, इस बीमारी की चर्चा करते हैं, कहते हैं ये ऐसी है कि जल्दी नष्ट नहीं होती है, बड़े बड़े लोगों को खा जाती है। कहते हैं ना कि बड़े बड़े बहे जाएं, और जो गधा है किनारे बैठा गए कितना पानी है, ये तो मैं ऐसे ही पार कर लूंगा तो वैसी स्थिति सामान्यतः जीवों की है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसमें बह गए, विश्वामित्र जी जैसे महारथी बह गए इस समय, कि बच गए, बह गए। हमने भागवत पुराण में ही देखा है कितने बह गए। इंद्र जैसे देवता इस बीमारी में बह गए। इसलिए इस बीमारी को जितना जल्दी हम मार सकें उतना ही अच्छा। इस बीमारी को मारने के लिए सत्संग ही एक अचूक शस्त्र है, यही रामबाण है। क्योंकि इसको जब लेते रहेंगे तो अपने शरीर में ये एंटीबॉडीज पैदा करते रहता है तो बीमारी का प्रभाव नहीं होता। इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। भगवान शत्रु को पहचानने की बात कह रहे हैं। वैसे तो समता की बात भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि कोई शत्रु नहीं है और कोई मित्र नहीं है। लेकिन वही भगवान उसी भगवत गीता में
कह रहे हैं कि ये वैरी है, इसको पहचान लो, क्योंकि अगर इस वैरी को नहीं मारोगे तो और सब वैरी फिर आक्रमण करेंगे। इसलिए इस वैरी को पहचानना कोरोना से भी भयंकर वैरी कामना है, इसको पहचानना और इसको मारना। भगवान इसको पहचान करके ये नहीं कह रहे हैं कि छोड़ दो, पहचान करके इसको मार दो जितना जल्दी हो सके। और ये बड़े बड़े ऋषियों की शत्रु है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के ज्ञान को, जैसे कोरोना है, व्यक्ति की इम्यूनिटी, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको ही मार देता है। वैसे ये कामना है, ये व्यक्ति को उसके विवेक को नष्ट कर देती है, बुद्धि को नष्ट कर देती है। और जब बुद्धि नष्ट हो गई तो फिर सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धि नष्ट होते ही स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होते ही व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर वो पशु जैसा हो जाता है। और पशु जैसा हो जाने पर उसका व्यवहार पशुवत होता है, केवल शरीर मनुष्य का होता है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौणेनानलेन च। ये बड़ी भयंकर है। ये शत्रु कोई छोटा मोटा नहीं है। इस शत्रु को केवल पहचान कर माने कि हाँ हमारा शत्रु है, शत्रु को जितना जल्दी हो सके मार देना चाहिए, ये सब जानते हैं। इसीलिए रावण की दरबार में जब उसकी बहन शूर्पणखा जाती है तो वो भी कहती है रिपु रुज पावक। जो रिपु पहला नाम लेती है, शत्रु को पहचान लो, क्योंकि शत्रु में ही सब आते हैं। बीमारी भी शत्रु है, पाप भी शत्रु है। इसलिए रिप रुज पावक पाप प्रभु अहिन गनीय छोट करी। इनको छोटा मत समझो, इनको महान समझ करके जितना शीघ्रता से हो सके उनको मार दो। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन जहि शत्रु महाबाहो, जहि शत्रु महाबाहो। ये जो शत्रु मैंने बताया, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि ये तुम्हारा शत्रु है, कहते हैं जहि शत्रु महाबाहो। और ये कैसा शत्रु है? काम रूपम दुरासदम। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत भयंकर शत्रु से बच के रहना वो भगवान कह रहे हैं बहुत भयंकर शत्रु है, इसको मार देना। इसीलिए महाबाहो कह रहे हैं, हे महाबाहो, ये दुरासदम तो है, भयंकर है, लेकिन तुम भी भयंकर हो। तुम भी भयंकर बन करके इस शत्रु को मार दो। इसलिए अपनी शक्ति को पहचान लो, नहीं पहचानोगे तो ये फिर तुम्हें खा जाएगा। इसलिए महाशनो महापापमा, क्योंकि ये खा जाएगा, खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता है। और सत्संग ही ऐसा है जो इस कामना से हमें बचाता है। ये हमें ऐसी मशीन गन दे देता है जिससे हम इसको मार देते हैं, और ये दूर दूर रहता है, फिर आता है हम फिर मार देते हैं, फिर आता है फिर मार देते हैं। इसको बार बार मारने की शक्ति हमें मिल जाती है, और यदि नहीं मारेंगे तो खा जाएगा।